गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अध्याय नंबर 2 जीव जगत का वर्गीकरण में हम मोनेरा किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम, फंजाई किंगडम, प्लांटी किंगडम, एनिमेलिया किंगडम, वायरस, स्फीरोइड तथा लाइकेन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आज हम इस चैप्टर का परिचय देते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या है। जैसा कि आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा कि जीवों का जो है वो वर्गीकरण करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है ताकि हम जीवों को अच्छी तरह से पहचान सकें और उन्हें उनके लक्षणों के आधार पर डिवाइड कर सकें। जीवों के वर्गीकरण के वैज्ञानिक मानदंडों का उपयोग सबसे पहले अरस्तू ने किया। उन्होंने पादपों को सरल अकारिकी लक्षणों के आधार पर वृक्ष, झाड़ी और शाख में बांटा। उसके अलावा इन्होंने प्राणियों को लाल रक्त कणिकाओं की उपस्थिति की और अनुपस्थिति के आधार पर भी वर्गीकृत किया। इसके बाद में लिनियस आए और लिनियस ने द्विजगत पद्धति का विकास किया। उन्होंने दो जगत का निर्माण किया, एक का नाम प्लांटी रखा और दूसरे का नाम एनिमेलिया रखा। प्लांटी के अंदर सारे के सारे जितने भी पादप थे, पेड़ पौधे थे, उनको रखा और एनिमेलिया के अंदर जितने भी जीव जंतु थे उनको रखा। इस पद्धति के अनुसार यूकैरियोटिक एवं प्रोकैरियोटिक यानी जो ससीम केंद्री है और असीम केंद्री, एक कोशिक और बहुकोशिक, प्रकाश संश्लेषी और अप्रकाश संश्लेषी के बीच में विभेद स्थापित करना संभव नहीं था। यानी जो लिनियस ने वर्गीकरण पद्धति दी थी द्विजगत, उसके अंदर हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं को अच्छी तरह से विभेदित नहीं कर पा रहे थे, ना ही एक कोशिक और बहुकोशिक जीवों या कोशिकाओं को जो है वो विभेदित नहीं कर पा रहे थे, और इसी के साथ में ऐसे पादपों का भी सिलेक्शन नहीं कर पा रहे थे कि कौन सा प्रकाश संश्लेषी और कौन सा अप्रकाश संश्लेषी है। उनको हम अच्छी तरह से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे। इसलिए पादपों और प्राणियों पर आधारित यह वर्गीकरण आसान और सरलता से समझे जाने के बावजूद बहुत से जीवधारियों को इनमें से किसी भी वर्ग में रखना संभव नहीं था। इसी कारण अत्यंत लंबे समय से चली आ रही यही वर्गीकरण पद्धति जो द्विजगत पद्धति के नाम से प्रसिद्ध थी, वो अपर्याप्त सिद्ध हुई। इसके अतिरिक्त वर्गीकरण के लिए अकारिकी के साथ साथ कोशिका संरचना, कोशिका भित्ति के लक्षण, पोषण की विधि, आवास, प्रजनन की विधि और विकासीय संबंधों को भी इनके साथ में जोड़ने की आवश्यकता जो है वो महसूस हुई, ताकि हम आसानी से जो है पेड़ पौधों, जीव जंतुओं का वर्गीकरण कर सकें। इसके लिए काफ़ी सारे वैज्ञानिकों ने अलग अलग पद्धति का जो है वो निर्माण किया।